हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमगेट। अब देखिए, आप अपने ओपैम्प पढ़ रहे थे। ओपैम्प में अपने ने ओपैम्प का इंट्रोडक्शन देख लिया, ओपैम्प का वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट सीख लिया। अब मैंने आपको इक्वेशन दिया है, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये इक्वेशन क्या है, अब ये ध्यान रखना कि माइनस ऊपर है प्लस नीचे है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। तो नेगेटिव फीडबैक है, ओपैम्प आइडियल है, मतलब आइडियल है, गेन इन्फिनिट है। सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। 2 मिनट आपके पास पॉज करके सॉल्व कीजिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। सॉल्व कीजिए, खुद निकालोगे आप ये चीज़ खुद निकालोगे। फिर को सर ये तो हम रटते थे, रटना क्यों है यार, अपने को सारी चीज़ पता है। अब देखो, ठीक है, आपने अगर सॉल्व कर लिया तो मिला लेना, और बाकी अगर किसी को नहीं आ रहा समझ में तो फिर देखना और समझना। ये है, ये वोल्टेज कितनी होगी, वी इनपुट होगी। ये वोल्टेज कितनी होगी, वी इनपुट होगी। अब अगर ओपैम्प आइडियल है, गेन इन्फिनिट हो गया। ओपैम्प आइडियल है, गेन इन्फिनिट हो गया, और नेगेटिव फीडबैक है, मतलब V प्लस इक्वल्स टू V प्लस वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, V प्लस इक्वल्स टू V माइनस। तो V प्लस पे कितना है, 0 वोल्ट, तो V माइनस भी कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट। अब आपको पता है करंट कहाँ से कहाँ जाता है, इधर तो करंट 0, इधर भी करंट 0। अब करंट कहाँ से कहाँ जाता है, प्लस हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाता है करंट, हमेशा उल्टा दौड़ जाएगा, हाई से लो जाएगा ना। तो V इनपुट, यहाँ से जो करंट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, V इनपुट माइनस 0/R, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस ही होता है करंट, ठीक है। ये आगे, अब इधर कोई करंट नहीं जा रहा, ये सारा करंट यहाँ से चला जाएगा आपका, ये सारा करंट यहाँ से जाएगा ना आपका, क्योंकि इधर तो 0 जा रहा है, ये यहाँ से जा रहा है आपका। ये 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, ये V नोड है। तो यहाँ से जो करंट जाएगा वो हाई पोटेंशियल, मैं बताऊँ ना, आप में अब इसको मैं ना, अगर मैंने ये डायरेक्शन ले ली, मान लो ये करंट की ऐसे ही जा रहा है, अब ये 0 है, ये V नोड है, तो मेरे को इसको हाई मानना पड़ेगा। करंट की डायरेक्शन ये, आप बस डायरेक्शन जो ले ली उसमें चलते रहो, आएगा वो अपने आप देख लेंगे। अब देखो ये मेरा 0 है, तो इसको हाई पोटेंशियल मानना पड़ेगा, करंट की डायरेक्शन ऐसे आ रही है ना, 0 माइनस V नोड अपॉन में R2। अब आपको मैंने क्या बताया, ये करंट और ये करंट दोनों सेम होंगे, इधर ये करंट जाने का पूरा करंट इधर जाएगा, तो ये करंट और ये करंट सेम कर दो, बस वही तरीका है। एक बार समझ में आ गई चीजें, तो देखो V इनपुट माइनस 0/R, ये R1 है ना, तो R1 इक्वल्स टू 0 माइनस V नोड अपॉन R2, हुआ ना, अपॉन R2। अब यहाँ से V नोड अपॉन V इनपुट निकालना है अपने को, डायरेक्ट निकल जाएगा। कितना आएगा, V नोड अपॉन V इनपुट इक्वल्स टू माइनस का, माइनस आएगा ना, ये तो माइनस 0 है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। और ये माइनस V नोड था, इसलिए माइनस आ गया, माइनस का V नोड अपॉन V इनपुट R2/R1, ठीक है, R2/R1। तो ये जो आया है ना, ये ठीक है, ये तो अपना आंसर आ गया जो क्वेश्चन में पूछा। तो यहाँ से V नोड और निकाल लो, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का रिलेशन निकालो, माइनस R2/R1 इंटू में, ये आपको याद आ रहा है, आप ये रटते हो ये फॉर्मूला कि सर अगर मेरे को पूछ लिया, ये चीज़ पूछ ली, इस माइनस का क्या मतलब है, जो आउटपुट, ये तो कांस्टेंट R2/R1, आउटपुट और इनपुट दोनों क्या है, आउट ऑफ फेज है, मतलब जिस डायरेक्शन में इनपुट है उसके आउटपुट उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे आउट ऑफ फेज इन 180 डिग्री, आउट ऑफ फेज, दैट इज 180 डिग्री। आउट ऑफ फेज मतलब जो इनपुट वोल्टेज थी V नोड उसकी उल्टी है, मतलब इस एम्पलीफायर का नाम क्या हो गया, इस एम्पलीफायर का नाम हो गया आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। जो वोल्टेज आप दोगे वो इन्वर्ट हो जाएगी, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। टॉपिक लेके पढ़ाता, समझ में नहीं आता, आपने खुद ने निकाला, आ गया ना समझ में।
खुद ने निकाला, आ गया ना समझ में। इस एम्पलीफायर का नाम क्या हो गया? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। बताओ कोई दिक्कत है तो? 2 सेकंड में ये करंट और ये करंट बराबर होगा। आपको पता लगा कि ऑप एम्प क्या होता है, उसके करंट जीरो है, सब चीज़ पता है, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट पता है, तो आपको टाइम ही नहीं लगा, सीधा ओम्स लॉ लगाना है बस, सीधा ही। और आपने देखो केसीएल यूज ले रहा हूँ मैं सीधा ही, और केसीएल भी नहीं पता तो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल अपॉन में आर करंट होता है, ठीक है। तो ये देखो आप ऐसे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आपने निकाल लिया। 2 मिनट लगी ना आपको? कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई। तो एक और क्वेश्चन दे दूं? दे दो सर। निकाल लोगे? निकाल लेंगे सर, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन आपने लिख लिया ना? चलो मैं अगला क्वेश्चन दे दूं फिर, ठीक है सर, ओके। चलो नोट कर लिया? ओके चलो ठीक है। इसका नाम क्या हो गया? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। वी नॉट इक्वल्स टू माइनस R2 अपॉन R1 इंटू वी इनपुट। 180 डिग्री में आउट ऑफ फेज था, आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज, इसका नाम इसका इन्वर्टिंग रखा गया, ठीक है। क्यों रखा गया ये भी समझा दिया मैंने आपको, ओके ठीक है, वो कर लिया। अब इसके बाद में देखते हैं अपने, ये आपके पास 4 क्वेश्चन है, आपके पास ये 4 क्वेश्चन है, आपको चारों को निकालने हैं, ठीक है। पॉज करके चारों कीजिए आप, ठीक है, चारों कीजिए आप पॉज करके, ठीक है, कीजिए और पॉज करके कीजिए। मैं सोच रहा हूँ कि आप कर रहे हैं, ठीक है। बाकी मेरा सॉल्यूशन प्रीफर करना, ठीक है, इतना टाइम नहीं लेंगे, पॉज करके करना। अब इसमें क्या बोल रहे? वी नॉट अपॉन वी एन। सर ये तो आपने वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट बता दिया था, वही तो है ये वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट वाला ही। क्या करते हैं इसके अंदर क्या करते हैं? सर कुछ नहीं, ये वी इनपुट है आपका, ये वी इनपुट है, वी प्लस पे वी इनपुट हो गया, वी माइनस पे यहाँ पे करंट जीरो हो गया। आइडियल ओप एम्प है, सब में आइडियल ओप एम्प में, सब में आइडियल ओप एम्प है, ठीक है। 0 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ का पोटेंशियल बता दो, यहाँ का पोटेंशियल वी नॉट इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2 होगा ना, यही होगा। अब जब अगर आइडियल ओप एम्प है, गेन इनफाइनाइट है, वो नेगेटिव फीडबैक है, तो वर्चुअल ग्राउंड अप्लीकेबल है। तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लगा दो, V प्लस इक्वल्स टू V माइनस, V प्लस पे V इनपुट सर, V माइनस पे V नोड R1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। यहाँ से V नोड अपॉन V इनपुट कितना आ जाएगा? V नोड अपॉन V इनपुट निकालोगे तो कितना आएगा? 1 प्लस R2 बाई R1, ये आ गया। मतलब V नोड की वैल्यू कितनी आ गई? 1 प्लस R2 बाई R1 इंटू V इनपुट। V नोड की वैल्यू कितनी आ गई? 1 प्लस R2 बाई R1 इंटू V इनपुट। अब यहाँ आप देखोगे ये कुछ पॉजिटिव कांस्टेंट है, ये वाला है, ये वाला देखो, ये वाला कुछ पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव है ना। मतलब जो V नोड आएगा वो V इन की फॉर्म में आ रहा है, थोड़ा सा एम्पलीफाई होके आएगा। ये देखो ये वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, मतलब V नोट ग्रेटर देन इक्वल्स टू V इनपुट हो गया। जबकि उसके अंदर देख रहे थे वो नेगेटिव आ रहा था, मतलब लेस देन इक्वल्स टू 0 आ रहा था और आउट ऑफ फेज आ रहा था। इन फेज या पॉजिटिव है, तो इस एम्पलीफायर का नाम क्या हो गया? इस एम्पलीफायर का नाम क्या हो गया? नॉन इन्वर्टिंग। वो इन्वर्टिंग था, ये हो गया आपका नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। खुद निकाला ना आपने, ये चीज़ आपने खुद निकाली है, मैंने क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाई है। वैसी सारी चीज़ निकालनी है आप लोगों को, ठीक है। तो ये समझ में आया, ठीक है। ये करवा रखा था मैंने पहले ही, वहाँ पे लिख देना नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जहाँ वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट निकाला था, ठीक है। मैं इरेज कर रहा हूँ। अब उधर वाला क्वेश्चन किया हुआ आपने, मैच कीजिए उसका आंसर मैच करना। अभी मैं उसका सॉल्यूशन देता हूँ आपको। तो सर ये वही चीज़ है, इसमें क्या करना है? देखो गेन इनफाइनाइट है, आइडियल ओप एम्प है, गेन इनफाइनाइट है, यहाँ से करंट जीरो, यहाँ से करंट जीरो। सबसे पहले वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट देखना लगेगा या नहीं लगेगा। नेगेटिव फीडबैक है, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लगेगा। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट में क्या होता है? V प्लस इक्वल्स टू V माइनस, ये V माइनस ऊपर है, इसमें नोट करना, V माइनस ऊपर है, तो V प्लस इक्वल्स टू V माइनस लगाओ इसमें, V प्लस इक्वल्स टू V माइनस इसके अंदर, ठीक है। V प्लस इक्वल्स टू V माइनस लगाना है। अब V प्लस पे पोटेंशियल कितना है? 0 वोल्ट, ठीक है, 0 वोल्ट। ये 0 वोल्ट यहाँ आएगा,
ठीक है। अब v प्लस इक्वल टू वी माइनस होगा, ये तो चलो इसका बात होगी। अब एक बात बताइए आप, यहाँ से जो करंट जाएगा, यहाँ से जो करंट जाएगा और यहाँ से जो करंट जाएगा, ठीक है, दोनों जगह से करंट जाएगा। आप बताइए कोई चीज़ आ रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, दोनों मिलके ही तो यहाँ जाएगी, क्योंकि यहाँ तो कुछ जा नहीं रहा ना, यहाँ तो कुछ जाएगा नहीं, 0 एम्पियर है, ये जा रहा है, तो इसको अपने केसीएल बोलते हैं। आप नॉर्मल मैथ से भी बता सकते हो, सर दो चीज़ आ रही है, अगर ये यहाँ जा रही है तो ये दोनों जुड़ के यहाँ जाएगी, है ना, नॉर्मल अगर डायरेक्शन वाइज देखें तो। बाकी इसको क्या बोलते हैं, एक नोड पे जितना करंट आता है वो उसका सम इक्वल्स टू नोड से जितना करंट जाता है उसके सम के बराबर, इसको केसीएल बोलते हैं, ठीक है। मैंने सीधा मैथमेटिक्स से आपको बता दिया। अब ये दो करंट है इक्वल्स टू ये वाला करंट। अब बताइए ये करंट हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, V1 माइनस 0 अपॉन वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से ये 0 वोल्ट हो गया ना, यहाँ पे ये 0 था यहाँ, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, ये 0 वोल्ट, तो ये भी 0 वोल्ट हो गया, तो वो यहाँ पे लगा दिया मैंने। तो V1 माइनस 0 अपॉन R1 प्लस बताओ क्या आएगा, V2 माइनस 0 अपॉन R2, ठीक है, इक्वल्स टू ये करंट हाई पोटेंशियल से, करंट ऐसे जा रहा है, करंट कहाँ से कहाँ जाता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो बता दो 0 माइनस वी नोड अपॉन RF, 0 माइनस वी नोड अपॉन RF, ठीक है। यहाँ से अपने को क्या निकालना था, वी नोड निकालना था, निकाल दो। वी नोड इक्वल्स टू माइनस का, ये माइनस साइन इधर आया, RF भी इधर आ गया, V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2, ठीक है। अब RF को अंदर भेज दो, माइनस का RF बाय R1 V1 प्लस RF बाय R2 V2, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो V नोड इक्वल्स टू माइनस A1 V1 प्लस A2 V2 आया ना। अब देखो ये क्या आ रहा है, जो इनपुट वोल्टेज है, जो पार्टिकुलरली इनपुट वोल्टेज है V1 V2, इनका सम आ रहा है, साथ में कुछ वेट आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, 2V1 3V2 3V1 4V2 ऐसे करके कुछ कांस्टेंट टर्म आएगी। तो इस एम्पलीफायर का नाम क्या हो जाएगा, इस एम्पलीफायर का आपका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका वेटेड समर। क्या नाम हो गया, वेटेड समर। समर मतलब एडिशन हो रहा है दोनों इनपुट वोल्टेज का, दोनों इनपुट वोल्टेज का एडिशन हो रहा है, तो इसका नाम क्या हो गया, समर हो गया। और वेटेड मतलब A1 A2 इसके साथ में जुड़ रखा है, A1 और A2, इसका मतलब वेट आ रखा है ना, कुछ भी वेट आ रखा है, तो इसलिए इसका वेटेड समर नाम हो गया, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, वेटेड समर नाम हो गया। तो दूसरा देखिए, आपको बस वो पहला तरीका समझना था, आपको पहला तरीका समझना था, उसके बेसिस पे आपने हर चीज निकाल दी। ये हो गया आपका, चलो ठीक है सर, हो गया, ठीक है, इसका नाम वेटेड समर हो गया, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिर आपने नोट कर लिया होगा, निकाल भी लिया होगा यार, नहीं निकाल भी सकते हो, बाकी नोट कर लो जल्दी से। यहाँ पे क्या था, V1 माइनस 0 अपॉन R1 प्लस V2 माइनस 0 अपॉन R2 इक्वल्स टू 0 माइनस V नोट अपॉन RF, और उसके आगे का सॉल्यूशन है, ठीक है। ये वेटेड समर हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन आपने किया होगा, इसमें वही देखो, पहले नेगेटिव फीडबैक है, ऑप एम्प आइडियल है, गेन इनफाइनाइट है, ऑप एम्प आइडियल, गेन इनफाइनाइट, नेगेटिव फीडबैक है, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट एप्लीकेबल है, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट एप्लीकेबल है। ये V1 मान, ये मैंने लिखना V1 V2 लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। ये V1 है, ये V2 है, ठीक है। अब बताओ आप मेरे को, अब इसमें क्या होगा, बताओ क्या होगा इसमें। सर अब यहाँ से तो करंट जाएगा नहीं सर, ठीक है 0 एम्पियर, और यहाँ से भी करंट नहीं जाएगा आइडियल ऑप एम्प पर, तो 0 एम्पियर, ठीक है सर, बात होगी आपकी। मतलब देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ से जो करंट जा रहा है वो करंट या तो इधर आएगा या इधर जाएगा, ठीक है। मतलब अगर यहाँ का पोटेंशियल आप निकालना चाहो, यहाँ का पोटेंशियल कितना आएगा, यहाँ का पोटेंशियल बताओ। ये V2 है, ये 0 है, यहाँ पे इसके क्रॉस क्या होगी V2, तो यहाँ का पोटेंशियल बता दो आप R2 के क्रॉस, V2 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2,
यही होगा ना यहाँ का पोटेंशियल, और ये पोटेंशियल यहाँ का होगा फिर V प्लस इक्वल्स टू V माइनस, लगा दो V प्लस इक्वल्स टू V माइनस। ये मैंने वोल्टेज डिवीजन रूल से निकाला है, वोल्टेज डिवीजन रूल समझाया था ना। टोटल पोटेंशियल अगर R2 के अक्रॉस निकाला तो R2 इंटू टोटल पोटेंशियल अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है क्या यार, तुम भी कमाल कर रहे हो। ये चीज़ कितनी बार बता दी मैंने, अब तो आगे हो गया आप लोगों समझ में मज़े आ रहे हैं ना। अब एक एक चीज़ खुद निकाल रहे हो आप। देखो अब ये आ गया, अब यहाँ का करंट, इधर कोई करंट नहीं जा रहा, और यहाँ का करंट, दोनों बराबर कर दो तो कर दो। यहाँ पे यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये सेम पोटेंशियल यहाँ का यही हो जाएगा, ये सेम पोटेंशियल यहाँ का यही हो जाएगा। ठीक है, लाइट चली गई है, थोड़ा इश्यू हो गया। चलो ये सेम पोटेंशियल यहाँ का ये हो जाएगा, तो V2 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, ये यहाँ का पोटेंशियल है V1 माइनस अपॉन में R1। ठीक है, सनलाइट से काम चला रहे हैं, लाइट चली गई। V1 माइनस V2 R2 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R1। ये करंट इक्वल्स टू V2 R2 R1 प्लस R2 माइनस V0 अपॉन R2 इक्वल्स टू ये करंट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, सॉल्व करो, देखो कितना आएगा। यहाँ से निकालोगे तो V1 R1 प्लस R2 माइनस V2 R2, V1 R1 प्लस R2 माइनस V2 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ठीक है, इक्वल्स टू V2 R2 माइनस V0। ठीक है, V0 R1 प्लस R2 इज डिवाइडेड बाय में R2 R1 प्लस R2। इसको सॉल्व करिए, इक्वेशन निकालिए। इस R1 प्लस R2 से ये R1 प्लस R2 गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये V0 वाली टर्म है, इसको मैं इधर ही रखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या आएगा अपना, ये इसको डिवाइड कर दो, यहाँ पे इसको डिवाइड करके देखो। चलो सॉल्व कीजिए, इसको कितना आएगा, V1 R1 से डिवाइड किया 1 प्लस R2 बाय R1 माइनस V2 R2 बाय R1 इक्वल्स टू V2 माइनस V0 1 प्लस R1 बाय R2। अब इस V2 को इधर भेज दो तो V1 1 प्लस R2 बाय R1 माइनस ये माइनस V2 आएगा तो माइनस V2 मैंने कॉमन ले लिया 1 प्लस R2 बाय R1 इक्वल्स टू माइनस V0 1 प्लस ये कितना होगा 1 प्लस R1 बाय R2 1 प्लस R1 बाय R2 हो गया। तो जो V0 की जो वैल्यू आएगी ना यहाँ से जो V0 की वैल्यू आएगी, ये आप V0 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, इसको कॉमन ले लिया मैंने, तो V0 की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो कितनी आएगी, देखो यहाँ से मैं यहाँ लिख देता हूँ। V0 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 प्लस V0 की वैल्यू कितनी आएगी 1 प्लस R2 कितनी आएगी 1 प्लस R2 बाय R1। ठीक है, ये कॉमन ले लिया मैंने, इस डिवाइड बाय में 1 प्लस R1 अपॉन R2 इंटू V1 माइनस V2। अब यहाँ देखो क्या है, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा आपका, ये तो कांस्टेंट हो गया। और ये जो आया है ना देखो V1 माइनस V2, ये जो आया है ना ये R2 ना, अब ये जो V1 माइनस V2 जो आया है मतलब
इन दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस, इन दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब इसका नाम रख दो फिर यहाँ पे डिफरेंशियल एम्पलीफायर। क्या नाम हो गया? डिफरेंशियल एम्पलीफायर, है ना। कुछ नहीं है, सारी मैथ ही है इसमें, तो क्या है यार, ये तो मैंने सोल्व किया है, तो खुद ही कर सकते हो आप लोग, ठीक है। सारी मैथ है, ठीक है, पूरी आप लोग सोल्व कर सकते हो। लाइट आ गई है, चलो थोड़ा सा आप भी एकदम पूरा एकदम ब्राइट देख रहे होंगे इसको ना, ठीक है। ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर का नोट कर लो आप, ठीक है, समझ में आ गया। बाकी निकालने का सेम तरीका है, सेम तरीका है। नीचे वाला सोल्व किया होगा आपने, उसका क्या निकाला फिर? नीचे वाला सोल्व किया ना आपने, उसका क्या निकाला होगा? क्या नाम आया होगा? किस रूप में आएगी इक्वेशन? बताओ जरा, बताइए। नीचे वाला सोल्व किया है तो बताइए क्या इक्वेशन आई है। आपने देखा होगा इक्वेशन इंटीग्रेशन की फॉर्म में आएगी। कैसे आएगी अभी निकालते हैं। अब एक बात बताइए, नेगेटिव फीडबैक है सर, नेगेटिव फीडबैक सर, कैपेसिटर आ गया, हमने तो पढ़ा ही नहीं कैपेसिटर का कुछ। अभी देखना आपने, नॉर्मल इक्वेशन तो जानते हो कैपेसिटर की, बताता हूँ कौन सी। ये देखो नेगेटिव फीडबैक है, गेन इन्फिनाइट है, आइडियल ऑप एम्प है। शुरू पहले मैं आइडियली बात कर रहा हूँ। ये 0 वोल्ट है तो ये V प्लस इक्वल टू V माइनस हो गया, तो ये VIT आ गया। तो यहाँ का जो करंट आएगा वो इस करंट के बराबर होगा। अब ये कैपेसिटर है, यहाँ मैंने प्लस माइनस VC मान ली इसके क्रॉस, ठीक है, प्लस माइनस VC मान ली। कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर में करंट ऐसे जा रहा है तो प्लस माइनस VC मान ली। अब जो VC की जो वैल्यू होगी वो माइनस V0T है। देखो 0 माइनस V0T इक्वल्स टू VC है ना, तो VC इक्वल्स टू कितना हो गया? माइनस का V0T, 0 माइनस V0T, यानी VC इक्वल्स टू माइनस का V0T। करंट क्या होता है कैपेसिटर में से? करंट की इक्वेशन क्या होती है? I इक्वल्स टू CdV/T। अब VC की जगह रख दो यहाँ पे आप, VC की जगह यहाँ रख दो आप। क्या रखोगे VC की जगह यहाँ पे? बताओ। माइनस का V0T, C, ये माइनस साइन आगे आ गया, D, ये माइनस तो कॉमन निकाल सकते हैं अपने, तो ये इक्वेशन आ गई यहाँ से। अब ये जो करंट है वो इस करंट के बराबर है, सिंपल VIT माइनस 0 अपॉन R इक्वल्स टू माइनस का C dV0T बाई dt, ठीक है। अपने को V0T निकालना है, V0T निकालना है तो आ जाएगी इक्वेशन यहाँ से, ये माइनस का साइन नजर आएगा तो माइनस का C बाई R VIT इक्वल्स टू dV0T अपॉन dt। तो यहाँ से देखो dV0T कितना आएगा? इंटीग्रेशन तो आता है ना, 12th में कर रखा है, VIT dt, दोनों साइड इंटीग्रेशन, दोनों साइड इंटीग्रेशन। तो क्या आएगी इक्वेशन आपकी? दोनों साइड इंटीग्रेशन क्या? dV0T का V0T, dV0T का V0T माइनस C बाय R इंटीग्रेशन ऑफ VIT dt। तो ये इक्वेशन आपकी क्या आ गई? किसकी आई है? इंटीग्रेटर की। इंटीग्रेशन आया ना, V0T इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ VIT। इनपुट में जो सिग्नल देंगे वो इंटीग्रेशन होके आ रहा है, तो इस एम्पलीफायर का नाम क्या हो गया? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटर। अब समझ आया इंटीग्रेटर क्या होता है? इंटीग्रेटर बाद में एस डोमेन में देखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट अपने 1/s की फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। 1/s की फॉर्म में इंटीग्रेशन को अपने 1/s लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन को सिंपल s से कर सकते हैं जब अपने फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात करते हैं। अब बताइए ये तीनों क्वेश्चन आपने खुद ने निकाल दिए, वेटेड समर आपने निकाल दिया, माइनस RF अपॉन R1 V1 प्लस माइनस कॉमन था प्लस RF अपॉन R2 इंटू V2, ठीक है। दूसरी डिफरेंशियल एम्पलीफायर का आ गया, तीसरा इंटीग्रेटर का आ गया आपका, ठीक है, ठीक है। ये सारा हो गया आपका, ये सारा हो गया। अब इसके बाद में इंटीग्रेटर हो गया, ठीक है। अब ये मैंने बता दिया, वेटेड समर बता दिया, ये होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर बता दिया, इंटीग्रेटर बता दिया, नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग बता दिया। अब क्या बच गया? डिफरेंशिएटर बच गया। तो डिफरेंशिएटर और देख लेते हैं, ठीक है। ये सारा आपने नोट कर लिया होगा,
और डिफरेंशिएटर और देख लेते हैं एक बार। अब ये अपना डिफरेंशिएटर का और देख लेते हैं, डिफरेंशिएटर का और देख लेते हैं, एक बच गया अपना। ठीक है, तो डिफरेंशिएटर का और देख लो। ठीक है, ये आपका माइनस हो गया, ये आपका प्लस हो गया। ठीक है, ये आपका यहाँ पे कैपेसिटर हो गया, ये आपका प्लस माइनस VIT हो गया। कैपेसिटर चेंज हो जाता है बस, कैपेसिटर पे उसमें फीडबैक में आता है और रेजिस्टेंस इधर आता है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की वैल्यू इंटरचेंज होगी। ठीक है, अब इसका निकालिए आप, इसका निकालिए, ये रेजिस्टेंस आपका। ठीक है, इसका निकालिए, इसका V0 की वैल्यू निकाल के बताइए मेरे को। आइडियल ऑप एम्प है, गेन क्या है, इनफाइनाइट है। आइडियल ऑप एम्प है, गेन इनफाइनाइट है, तो इसका बताइए कैसे आएगा, बताइए। एक कैपेसिटर है, प्लस और माइनस, इसके अक्रॉस VC होगी, VC होगी ना, तो वही निकालिए। अब इसमें वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लगाओगे। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट क्या होता है, V प्लस इक्वल्स टू V माइनस, V प्लस इक्वल्स टू V माइनस। V प्लस पे क्या है, 0 वोल्ट है, तो V माइनस भी क्या हो जाएगी, 0 वोल्ट हो जाएगी। यहाँ से करंट कितना आएगा, ये वैल्यू क्या है, 0। यहाँ मैंने बताया था, यहाँ 0 से जाते हैं ऊपर तो माइनस साइन आ रहा है, तो मतलब माइनस से जाएंगे तो प्लस हो जाएगी। वैसे भी देख सकते हो, यहाँ की वोल्टेज कितनी है, VIT। ठीक है, तो VIT होगी। अब देखो यहाँ से जो करंट जाएगा, कैपेसिटर से जो करंट जाएगा IC, उसकी वैल्यू क्या होती है, CdVC/dt। VC कितना है, ये जो VC है V प्लस माइनस V माइनस, तो VC की वैल्यू कितनी होगी, V प्लस माइनस V माइनस, यहाँ का ये वाला V प्लस है ना, V प्लस ये वाला है। ठीक है, तो VC ये प्लस और ये माइनस, तो VC कितना हो गया, V प्लस पे VIT है माइनस 0 वोल्ट, तो VC बराबर VIT है। हाँ, वहाँ पे माइनस आ रहा था ना, V0 माइनस V0T था, पर यहाँ पे प्लस ही आ रहा है। तो IC की वैल्यू कितनी आ गई, IC की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, IC की वैल्यू आ जाएगी CdVIT/dt। ये करंट आएगा, और ये करंट बराबर कौन से करंट जाएगा, क्योंकि ये जो करंट जा रहा है इधर से, ये जो करंट जा रहा है आपका, इधर तो कोई करंट जाएगा नहीं, इधर तो कोई करंट जाएगा नहीं, ये पूरा करंट इधर जाएगा। मतलब जो करंट यहाँ से जा रहा है वही करंट यहाँ से जाएगा, जो करंट यहाँ से जा रहा है वही करंट यहाँ से जाएगा। मतलब इस करंट की वैल्यू और ये करंट की वैल्यू बराबर होगी। हर एक में यही कर रहे हैं अपने, और इसको KCL बोलते हैं। ये तो KCL है, KCL और कुछ नहीं, यही है। तो ये कितना आएगा, IC की वैल्यू कितनी है, CdVIT/dt इक्वल्स टू 0 माइनस V0T, 0 माइनस V0T, 0 माइनस V0T इज डिवाइड बाय में R, इज डिवाइड बाय में R आ गया ना। अब यहाँ से V0T की वैल्यू निकालनी थी। V0T देखो कितना आ रहा है आपका, V0T यहाँ से देखा होगा आपने, आ रहा है अपना V0T इक्वल्स टू माइनस का RC/dVIT/dt। अब इसका नाम डिफरेंशिएटर क्यों रखा आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो V0T है, जो V0T है आपका, वो किसकी फॉर्म में आ रहा है, dVIT/dt, dVIT/dt। ये देखो आप, जो V0T है वो डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट हो गया, मतलब इनपुट वोल्टेज का डिफरेंशिएशन होने पे अपने को आउटपुट वोल्टेज मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, इसका नाम क्या हो गया, डिफरेंशिएटर, डिफरेंशिएटर, डिफरेंशिएटर नाम हो गया इसका। ठीक है, तो कौन कौन से वर्ड लिए, कौन कौन से कवर कर लिए सर, इन्वर्टिंग देख लिया, नॉन इन्वर्टिंग देख लिया, इंटीग्रेटर देख लिया, डिफरेंशिएटर देख लिया, वेटेड समर देख लिया, और एक और कौन सा था, डिफरेंशियल एम्पलीफायर देख लिया। ये 6 मेन है, 6 के 6 से सीधा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो 6 मेन है, 6 के 6 से सीधा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपका डिफरेंशिएटर। ठीक है,
तो हमने इंटीग्रेटर देख लिया, डिफरेंशिएटर देख लिया, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग देख लिया, वेटेड समर देख लिया, डिफरेंशियल एम्पलीफायर देख लिया। ये तो होगी ऑप एम्प की एप्लीकेशंस, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट और नेगेटिव फीडबैक। ये जब आइडियल ऑप एम्प होता है तो ये सारी एप्लीकेशंस आ गई। अब उनके बेसिस पे ये 4 क्वेश्चन मैंने दे दिए, इनके आंसर भी मैंने दे दिए। यहाँ से एक करंट जा रहा है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना, सिर्फ इसको करंट मान के चलना, 0.1 मिली एम्पेयर, ठीक है। बाकी आप जैसे चारों मैंने बताए थे उनके चारों ही सॉल्यूशन दे दिए, ये चारों आपके प्रैक्टिस के लिए 4 क्वेश्चन दे दिए ना मैंने। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा जनों को जोड़िए ताकि आप लोगों को, वही बात है, हेल्दी कंपटीशन बना रहे, ठीक है। ये चारों को मैंने दे दिए क्वेश्चन आपको, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए कौन कौन से करवा दिए आज? डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, डिफरेंशियल और वेटेड समर। ये 6 की आपको याद रखनी है कि किस में क्या इक्वेशन। तो इसकी एक समरी बना के लिख लेना लास्ट के अंदर, जब वो कंप्लीट हुआ था उसके लास्ट में एक पेज पे, ठीक है। या फिर कहीं पे चिपका के रख लेना, क्योंकि वो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट काम में भी आ जाते हैं, बड़े इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर जैसे सर्किट के अंदर आगे आएगा, वो मैं बताऊँगा, ठीक है। ओके, हैव ए गुड डे, थैंक यू।